नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत अभिनंदन करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। शुक्र जो कि ग्लैमर के कारक होते हैं, आर्ट, सौंदर्य प्रसारण से संबंधित कार्य, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हों आप, जितने भी सुगंधित जैसे परफ्यूम हो गया, डीओ हो गया, कपड़े हो गए, फैशन ब्यूटी से रिलेटेड कॉस्मेटिक आइटम हो गए, गारमेंट्स का काम हो गया, या फिर फूड रिलेटेड वर्क हो गया, या होटल लाइन हो गई, या रेस्टोरेंट हो गया। यानी कि ये कहीं ना कहीं ये जो शुक्र है आपको फिल्म लाइन से, आर्ट एक्टिंग से, इन चीज़ों से भी जोड़ता है, संगीत से, तो इस तमाम कार्य शुक्र से ही जुड़े हुए हैं। अब अगर आप इस प्रकार के कार्य व्यवसाय में हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। आपने ठीक सुना है, क्योंकि आपके सामने धनु राशि डिस्प्ले में लगी हुई है। आज हम आपसे बात करेंगे इस पार्ट 3 में, शुक्र राशि परिवर्तन में आपको जानकारी देंगे कि कैसे घटनाएं आपका इंतज़ार कर रही हैं, किस रूप में घटनाएं आपके साथ में घटित होंगी। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को प्राप्त होगा। मित्रों, धनु राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो देव गुरु बृहस्पति होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको डिटेल फल में जाऊँ, पूरी जानकारी दूँ, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वर्ष 2025 को लेकर के कि हमने अभी ऑर्डर्स लेने शुरू कर दिए हैं। अगर आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो ईयर है वो आपके लिए कैसा रहेगा, ये आप जानना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी संस्था से जल्द। उसमें हम आपको रेमेडीज़ भी लिख के देंगे और वो थोड़ा टाइम टेकिंग भी होगा, उसको बनाने में टाइम भी लगता है। तो धनु राशि वालों, आपके लिए जो शुक्र के पास जो जिम्मेदारी आ जाती है वो 2 स्थानों की आ जाती है। एक स्थान तो होता है ये लाभ का, जिसको जहाँ तुला राशि लिखा है 11th हाउस। दूसरा हो जाता है 2 नंबर, जो कि छठा भाव होता है रोग का। तो यानी कि छठे भाव के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी शुक्र ग्रह आपके इधर 3rd हाउस में रहेंगे। अभी तो आपको यहाँ शुक्र दिखाई दे रहे होंगे 9 नंबर राशि के अंदर, बट बेसिकली यहाँ 10 नंबर में आ चुके हैं, 2 से लेकर के और 28 दिसंबर तक के लिए। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये फाइनेंस के घर में है, पैसे के घर में है, परंतु उनके पास जो डिपार्टमेंट है रोग वाला, एक तो वो भी है, तो यानी कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, बट ये आपको व्यापारिक लाभ देंगे। ये कठिन परिश्रम द्वारा, आपके उद्यम द्वारा आपको धन का जो अर्जन है वो यहाँ पर प्राप्त होगा, परंतु पारिवारिक सुख में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि केतु की दृष्टि है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और परिवार का स्वामी जो शनि है वो भी मंगल की दृष्टि में है। इस वजह से यानी कि मनमुटाव जैसी जो सिचुएशन है वो यहाँ पर बन सकती है। स्त्री के संबंध में भी आपको कुछ परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि मैरिज लाइफ का लॉर्ड जो बुध बनता है वो बुध बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थिति में नहीं है, जिसके कारण थोड़ा आपसी मतभेद यहाँ पर बढ़ते हैं। साथ ही यहाँ पर धन वृद्धि के दृष्टिकोण से कुछ अकस्मात धन के जो लाभ हैं वो यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे, ऐसा आपका ग्रह गोचर दिखाई देता है। जो लोग मेडिकल लाइन में हैं, या आप सौंदर्य प्रसाधन का काम करते हैं, या इंटीरियर जो डेकोरेशन का काम है, जितने आर्किटेक्ट हैं उससे रिलेटेड हैं, या वकालत के पेशे में हैं, या आप क्रय विक्रय करते हैं, या आपका होलसेल का बिजनेस है, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं उनमें आपको विशेष सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। या आप स्पोक्स पर्सन हैं, आपका पढ़ाने का काम है, तो आपकी वाणी के अंदर एक ओज, एक प्रभाव देखने को मिलेगा। अब आपसे बात करते हैं विषय को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट, जो कि मकर राशि रहेगी। देखिए, मकर राशि जो होती है ये शनि के द्वारा रूल होने वाली राशि है, और शनि महाराज आपकी मकर राशि के लिए खुद ही आपकी राशि के अंदर विराजमान है, यानी कि स्वग्रही होकर के वो बैठे हुए हैं इधर 2nd हाउस में, आपको कुंडली में दिखाई भी दे रहे होंगे। अब यहाँ पर जो शुक्र देव हैं वो विराजमान हो गए हैं यहाँ मकर राशि में, यानी कि इस 9 नंबर से निकल के इधर 10 नंबर में आ गए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में शुक्र का इधर आना, 10 नंबर राशि के अंदर बैठना, और वो भी आपके कैरियर को लेकर के और आपकी बुद्धि उन्नति यानी कि संतान के घर को लेकर के बैठना, ये बहुत सुंदर योग होता है। लिटरली इसको बोलते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग बनना। काफ़ी बुद्धिमान रहोगे,
काफ़ी चतुर रहोगे, आकर्षक व्यक्तित्व आपका रहेगा, कला में और गायन में आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे, उच्च अभिलाषी हो जाओगे, व्यवहार के बहुत कुशल हो जाओगे, समय के अनुसार मतलब परिस्थितियों को देख करके अपने अंदर बदलाव करने वाले हो जाओगे, उच्च व्यावसायिक विद्या प्राप्त करोगे, और तो और इतना सुंदर एक नव पंचम राजयोग बनेगा, क्योंकि इधर 5 नंबर 5वें भाव में यानी कि 2 नंबर राशि में गुरु बैठे हैं और इधर 10 नंबर में शनि महाराज ये शुक्र महाराज आ जाएंगे। तो शुक्र का और गुरु का इधर आपस में एक नव पंचम राजयोग बनेगा। बहुत सुंदर राजयोग होता है। आप उन्नति प्राप्त विद्या के क्षेत्र में भी करोगे, अकस्मात धन लाभ भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु और शुक्र ये दोनों ही ग्रह धन के कारक होते हैं और इन दोनों ही ग्रहों का आशीर्वाद आपके सम्मान के साथ भी जुड़ा हुआ है और साथ में आपके भाग्य कर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है और आपकी उन्नति एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ में भी जुड़ा हुआ है। तो लिटरली बहुत अच्छा योग है, बहुत सुंदर योग है। आपके जीवन में शुभ घटनाएं आपका इंतज़ार करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, तो ये एक आपके लिए पॉजिटिव साइन है। बात करते हैं नेक्स्ट राशि की और वो रहेगी कुंभ राशि। जितने भी जातक अभी एट प्रेजेंट मुझे कुंभ राशि के सुन रहे हैं, आपके लिए जो शुक्र ग्रह का ट्रांजिट है वो 12th हाउस में यानी कि इधर, जिसके कारण आपके मन का भटकाव हो सकता है, क्योंकि आपके मन के लॉर्ड शुक्र हैं, 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं और आपकी डेस्टिनी के लॉर्ड शुक्र हैं, पर चले गए 12वें भाव में। आपको एक तरीके से अपने से अपोजिट व्यक्ति के प्रति आपका जो झुकाव है वो बढ़ेगा, पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति। ऐसे ग्रह योग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। 12th हाउस के अंदर शुक्र रहेंगे तो ऐसी स्थिति में ये एक तरीके से मन को थोड़ा डामाडोल तो करते ही हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु खुद आपके मन पर बैठे हैं, तो उनका जो एक नियंत्रण है वो गुरु वाला प्रभाव आप में देखने को मिलेगा। इसके अलावा थोड़ा सा पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको कष्ट हो सकता है, ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जो धन आय के साधन हैं उसके लिए आपको अथक प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि शुक्र ही 12वें भाव में चला गया तो धन खर्ची अधिक कराएगा, पैसा रुकेगा कम, स्टोर कम होगा, ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई देती है। यानी कि कठिनाइयों के बावजूद आपको निर्वाह योग्य जो आय के संसाधन हैं वो यहाँ पर प्राप्त होते रहेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में और वो रहेगी मीन राशि। जितने भी जातक मुझे अभी एट प्रेजेंट मीन के सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहूँगा कि मीन वालों, आपका जो शुक्र है वो लाभ स्थान में रहेगा, यानी कि जहाँ 10 नंबर लिखा है, आपको इस कुंडली में तो 9 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे, बट ये 10 नंबर में 2 से लेकर और 28 दिसंबर तक रहेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में ये लाभ के घर में रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको विदेशों से लाभ आएगा, विदेशों से लाभ देने की इनकी पूरी कोशिश भी रहेगी। ऐसा जो ट्रांजिट है वहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपको बच्चों से, छोटे भाई बहनों से, स्वास्थ्य से, इन चीज़ों से कष्ट हो सकता है, ये मैं आपसे कहूँगा। बट ओवरऑल बाहर के लिए अच्छा है, विदेशों से रिलेटेड चीज़ों के लिए अच्छा है, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट के लिए अच्छा है, और एट द एंड कितने हर्डल्स आएँ आप चुनौतियों को पार कर जाओगे, ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई देती हैं। तो ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप में संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।